हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो चलिए आज शुरू करते हैं जो ग्रुप डी 18 अगस्त को पूछा गया सवाल शुरू करते हैं। सवाल है हमारा, चलिए तो आपके सामने अब सवाल है, ए 4 मिनट में और बी कितना 5 मिनट में। ए 4 मिनट में और बी 5 मिनट में कितना 100 अंडे गिनते हैं। कितना 100 अंडे गिनते हैं। तो दोनों मिलकर 450 अंडे कितने देर में गिनते हैं। ऑप्शन ए में है 15 मिनट, बी में है 14 मिनट, सी में है 12 मिनट, डी में है 10 मिनट। टोटल अंडा कितना है 100। टोटल अंडा कितना है 100। इसको कितना 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिनट में। और बी कितना 5 मिनट में 100 अंडे। तो बी जो है 5 मिनट में 100 अंडे। ये ए हो गया और ये बी कितना 5 मिनट में 100 अंडे। तो इसका हो गया 20। अब ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना 45 मिनट। 45 मिनट हुआ। 45 तो दोनों मिलकर 450। अब दोनों का काम निकालेंगे। तो दोनों का कितना हुआ 20 और 25 45 अब 450। अब दोनों मिलकर 450 अंडे कितने देर में गिनेंगे। तो 450 भागा 45 से डिवाइड कर देंगे तो कितना 10 मिनट। 10 मिनट ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न में क्या दिया होता है 4 मिनट में और बी कितना 5 मिनट में। तो दोनों का काम निकालेंगे। दोनों का काम निकाल दो। जो 4 मिनट में कितने अंडे गिन सकते हैं। 4 मिनट में कितने अंडे गिन सकते। 4 मिनट में कितना 100 अंडे। 4 मिनट में 100 तो 1 मिनट में 4 मिनट में 100 अंडा गिनता है। तो 1 मिनट में कितना तो 25 अंडे। 1 मिनट में कितना 25। तो बी जो है 5 मिनट में 100 अंडे। तो 1 मिनट में कितना 20। ए और बी मिलकर 1 मिनट का काम कितना हो गया 45। तो 450 अंडा दोनों मिलकर अगर इस अंडे को गिनता है तो कितना समय लगेगा। तो दोनों मिलकर इस अंडे को गिनेगा तो 10 मिनट। ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² माइनस 9x प्लस के इक्वल टू 0 का एक मूल x बराबर 3 है तो दूसरा मूल ज्ञात करें। द्विघात समीकरण का मूल दूसरा मूल ज्ञात करने कहता है तो प्रथम मूल कितना है x बराबर 3 दिया हुआ है। जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे 3 बैठाएंगे। तो x² माइनस 9x प्लस के इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना दिया हुआ है पहला मूल 3। तो 3 का x²। तो 3 का x² माइनस 9 गुना 3 प्लस के इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है ये हो जाएगा 9 माइनस 27 प्लस के इक्वल टू 0। तो के इक्वल टू हो जाएगा 27 में से 9 जाएगा तो कितना 27 इधर आएगा तो प्लस में 27 माइनस 9। इसलिए के बराबर हो जाएगा 18। अब के बराबर 18 हो गया। के बराबर 18 के बराबर कितना है 18 है तो x²
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इजकल टू 0। अब ऐसा करना है, 9 का हमें ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है जो कि गुना करने पर 18, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 9 आना चाहिए। तो -6x और -3x कितना हो जाएगा 9x, -9x। तो यहाँ पर हो जाएगा -9x, तो 6 3 18, 6 और 3 -6 और -3, तो एक मूल तो दिया हुआ है कितना x3 है, तो ये इधर आएगा तो इसका चेन बदल जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में 6 और 3। तो x पहला मूल कितना है, पहला मूल 3 है, तो दूसरा मूल 6। ऑप्शन नंबर ए। समझ गया। इस प्रश्न में क्या करना था, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना था, द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना था। पहला मूल दिया हुआ था x बराबर 3, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ वहाँ क्या करेंगे 3 बैठा देंगे गुना, और x बराबर 3 बैठा कर कितना k का मान है 18, k का मान है 18। अब जो हमारा ट्रिक है निकालने का, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। 9 का हमें ऐसा दो गुणनखंड तोड़ना है, जो जोड़ने और घटाने पर कितना 9 और गुना करने पर कितना 18 आना चाहिए। यहाँ से यहाँ गुना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो जोड़ने गुना करने पर 18 और जोड़ने और घटाने पर -9 आना चाहिए। तो -6x और -3x -9x। चलिए, तो माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x बराबर पहला मूल 3 है, तो दूसरा मूल 6 होगा। चलिए अगला सवाल है 5 का पावर 8, 5 का पावर 6, 5 का पावर 3 गुना में है। जब बेस समान हो तो क्या होगा, जब बेस समान हो तो गुना में घात ऐड होता है, मल्टीपल में ऐड होता है पावर, उसका पावर क्या होगा ऐड होगा। तो बेस कितना है 5 है, तो बेस समान होगा और पावर कितना ऐड होता है, तो 8 और 6 14, 14 और 3 17। ऑप्शन नंबर बी। जब बेस समान हो तो क्या होगा गुना में घात जुटेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है जो कि ये साधारण ब्याज का है। साधारण ब्याज का है, तो साधारण ब्याज का निकालने का जो फॉर्मूला होता है P × R × T / 100। इसका क्या होता है फॉर्मूला है तो P कितना है 1280, P जो है 1280, R 5%, T कितना है 3 ईयर्स। तो 1280 गुना 5 गुना 3 बटा में 100 हो जाएगा। ये इस 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 हुआ 5 दूना 10, इसे काटेगा तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4 × 12 के 2 हासिल 1, 6 × 18 और 19 192। ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न में क्या पूछा था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है P × R × T बटा में 100 हो जाएगा /100। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया 192 रुपया। चलिए अगला सवाल है जो औसत से पूछा गया है। एक सवाल, एक व्यक्ति दो स्थान के बीच
दो स्थान के बीच जाते समय कितना 100 किलोमीटर प्रति आवर और वापस आते समय 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति यात्रा करता है, उसका औसत चाल क्या है? व्यक्ति जाते समय कितना 100 किलोमीटर, जाते समय 100 किलोमीटर प्रति आवर और वापस आते समय कितना 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर। तो उसका औसत चाल, उसका जो औसत चाल पूछ रहा था, तो इसका जो फार्मूला है औसत चाल निकालने का फार्मूला, जब दो भिन्न भिन्न स्पीड से गया हो तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितना है 100, एक्स 100, तो हो जाएगा ये 2 गुना 100 गुना 60 और 100 प्लस 60, 1200 बटा में 160, इस 0 से 0 कैंसिल और 16 के 75 से कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड कितना है 75 किलोमीटर। तो अब आपके सामने अगला सवाल है, जो कि सवाल एक टाइम स्पीड डिस्टेंस है। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यात्रा शुरू की। हर घंटे 2 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद क्या होता है, उस व्यक्ति का चाल 15 किलोमीटर बढ़ जाती है। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो 2 घंटा। 120 किलोमीटर फिर उसके बाद 2 घंटे बाद क्या होता है, समय परिवर्तन हो जाता है। तो 75 किलोमीटर प्रति आवर से स्पीड से चलेगा तो 2 घंटा, तो 75 दूना 150 किलोमीटर। तो हर 2 घंटे बाद स्पीड चेंज होता है, तो अब जाना कितना है 360 किलोमीटर, तो ये जोड़ देंगे 360 किलोमीटर, तो ये 0 5 2 7 1 और 1 2, 360 जाना है 360 किलोमीटर, 360 माइनस घटा दीजिए तो 0 और ये 16 में से 7 का कितना 9, ये कट गया तो 90 आएगा। तो 75 हो गया, तो 15 फिर बढ़ेगा तो कितना होगा 90 किलोमीटर प्रति आवर, कितना 90। अब दूरी कितना बच गया 90 किलोमीटर। अब दूरी जो बचा है 90 किलोमीटर पार करने में 90 के स्पीड से कितना 1 घंटे में वह दूरी तय करेगा। तो टोटल कितना घंटा हो गया 2 2 4 और 1 5, तो टोटल घंटा कितना हो गया 5 घंटा, तो 5 आवर। ऑप्शन ए। समझ गए? इस प्रश्न में क्या पूछा था, जो एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाता है और वह हर 2 घंटे के बाद क्या चाल बढ़ जाता है 15 किलोमीटर उसका स्पीड बढ़ जाता है। कितना हर 2 घंटे बाद। दूरी कितना दिया हुआ है 360 किलोमीटर। जब 60 के स्पीड से 2 घंटा चलेगा तो कितना 120 किलोमीटर। और उसके बाद क्या होगा, फिर स्पीड 15 किलोमीटर बढ़ जाता है तो 75, 60 और 15 कितना हुआ 75। जब 75 किलोमीटर
2 घंटा चलेगा तो कितना 150 किलोमीटर। अब हमें ये देखना है कि 4 घंटा में कितना किलोमीटर बढ़ गया, तो 270 किलोमीटर। अब दूरी जाना कितना है, तो 360, 270 में से 300 घटा दें कितना 90 किलोमीटर। अब वह दूरी कितना तय करना है 90 किलोमीटर, तो 75 के बाद 15 फिर बढ़ेगा तो कितना हो जाए 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ दूरी कितना है टोटल 90 किलोमीटर, तो 1 घंटा में उस दूरी को तय कर लेगा। तो तीनों मिला करके कितना उस दूरी को तय करेगा 5 घंटा में। उस दूरी को तय कितना में करेगा 5 घंटा, 5 आवर। चलिए तो अगला सवाल है, प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 3500 अधिक है। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना 3500 अधिक है। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2 गुना है। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2 गुना है। प्रिंटर का मूल्य ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 7000, बी में है 3500, सी में है 10000 और डी में है 6000। डी में है 6000। तो रेशियो निकालते पी रेशियो टीवी। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से कितना 2 गुना है, 2 गुना और टीवी का 1, तो टीवी के मूल्य से 3500 अधिक है। तो 3500 अधिक है तो रेशियो कितना P बराबर 1 है, P बराबर 2 है और टीवी का 1 है। तो 7000 माइनस 3500, 3500 तो ये 3500। पी का रेशियो कितना 2 और टीवी का रेशियो 1, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1 रेशियो बराबर 3500। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 3500 का 2 गुना कितना हो जाएगा 7। 7000 में से 1 रेशियो घटा देंगे तो 3500 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी समझ गए। यहाँ पर प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 3500 अधिक है। प्रिंटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 2 गुना है। तो प्रिंटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो रेशियो प्रिंटर का कितना है 2 गुना टीवी के मूल्य से अधिक है। टीवी का जब 1 है, टीवी का 1 रुपया है, तो प्रिंटर का कितना 2 रुपया है। तो एक रेशियो का कितना 3500, 1 रेशियो का 3500 हुआ तो 7000। 2 रेशियो कितना 7000 में से 3500 घटा देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अब आपके सामने अगला सवाल है जो कि समीकरण द्विघात समीकरण से पूछा गया है। ये प्रश्न है, यदि समीकरण x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल 1/बीटा प्लस 1/अल्फा तथा अल्फा इंटू बीटा होंगे। तो सबसे पहले इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो -b, तो माइनस b कितना 5 है बटा में a कुछ नहीं है तो 1 है, a कुछ नहीं है तो c कितना है 2, c/a तो 1 हुआ। अब क्या आ गया 5 हो गया और ये 2 हो गया।
5 और 2 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 1 बाय, अब ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा होंगे, तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय बीटा, तो हमें निकालना यही है अल्फा प्लस बीटा इंटू बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 2, 5/2 और हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/2x प्लस 5 इजकल टू 0। अब एक गुना हो जाएगा तो कितना 2x स्क्वायर माइनस 9x और 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो प्लस 10 इजकल टू 0। यह हमारा समीकरण हो गया। किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो समझ गए इसमें क्या करना था? समीकरण दिया हो कितना x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इजकल टू 0 के अल्फा और बीटा है, तो वह समीकरण कौन सा होगा जिसका मूल 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय अल्फा तथा अल्फा इंटू बीटा होंगे, अल्फा इंटू बीटा होंगे। फार्मूला जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, तो माइनस बी, तो माइनस है तो माइनस ब्रैकेट में लेंगे, तो कितना ये कितना है 1 है, कुछ नहीं हो तो 1 है, तो इसको 5 हो गया और सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, अब अल्फा प्लस बीटा बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा बटा में हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो 5/2 और 2, 5/2 और 2। तो समीकरण बनाने का जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, जब दो मूल निकल जाए, दो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकल जाए, तो समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुना, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10, समीकरण रेडी हो गया। कितना है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इजकल टू 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन। चलिए तो आपके सामने अगला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 इजकल टू 0 के मूलों का गुणनफल। यह क्या पूछ रहा है? गुणनफल। तो अल्फा मैंने अभी बताया जस्ट, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है? सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बाई ए, तो सी कितना है 6, सी कितना है 6 और बी ए कितना है 3, तो 3 दूना 6, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटनी की तरह बना देगा इस टाइप का अगर पास में आएगा तो, कितना चटनी की तरह, सिर्फ अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था? सी बाई ए। यही अगर रहता अल्फा प्लस मूलों का योग ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस और ए माइनस हो जाता और ए 13, तो माइनस प्लस तो 13/3। ये क्या होगा था? जब मूलों का योग पूछता तो कितना होता? 13 3/3।
तो चलिए आपके सामने अगला सवाल है, किसी बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई हाइट 7 मीटर और उसकी ऊंचाई कितना 20 मीटर है, उसका आयतन ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 2080, बी में है 3080, उसका आयतन ज्ञात करें। ऑप्शन ए में है 2080, 3080, 2880 और 2800। एक बेलन है उसकी त्रिज्या कितना है ए 7 मीटर और हाइट कितना है 20 मीटर। तो इसका आयतन पूछ रहा है, ये जो है इसका आयतन है पूरा, ये इसका आयतन कितना है। तो बेलन का जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका पाई 22/7, आर कितना है 7, तो 7 गुना 7 हो जाएगा, और गुना हाइट कितना है 20, हाइट 20, तो इस 7 से 7 कैंसिल, इस 7 से 7 कैंसिल, तो गुना करने पर जब तीनों का गुना कीजिएगा तो इसे कर देते गुना, 7 दूना 14 के 4 हासिल, 7 दूना 14 15, 154 गुना 20, तो 1500 दूना 30, 3000 हुआ और 20 चौक 80, तो 3080। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आपके सामने अगला सवाल है, जो कि ये समान रेशियो से है। अगर ए रेशियो बी इजकल टू 2:3 और बी रेशियो सी इजकल टू 3:4, तो ए रेशियो बी रेशियो सी इजकल टू व्हाट, क्या होगा? तो ऑप्शन ए में दिया 2:3:4, बी में दिया 2:6:4, सी में दिया 2:5:4, डी में दिया हुआ है 4:3:5, 4:3:5। तो ए अनुपात बी और बी अनुपात सी, ए बराबर कितना दिया है 2 अनुपात, दोनों का कॉमन, दोनों में कॉमन कितना है 3 है, तो 3 और सी कितना है 4, तो दोनों में है तो क्या करें, कॉमन ले लेंगे, तो 2:3:4, 2:3:4, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए इस प्रश्न में क्या करना था? ए अनुपात बी बराबर क्या 2:3 और बी अनुपात सी तो 3:4, बी है तो दोनों में क्या करें, कॉमन ले लेंगे, तो 2:3:4। चलिए तो अब आपके सामने अगला सवाल है, जो कि यूनिट डिजिट, जो कि ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो 234 के पावर कितना 331 का इकाई अंक ज्ञात करो। इसमें क्या करना है, इकाई अंक का ज्ञात करना है। तो इसका भाग दीजिएगा तो भागफल कितना है 3 आएगा, भागफल 3, तो 4 का 3 से गुना कर दे तो 4 चौक 16 चौका 64, तो इकाई अंक 4। अब 3 आया कैसे, तो 4 से 331 में डिवाइड करेंगे, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32, कट गया 1 और 4 दूनी 8, 3, यही हमारा क्या है पावर, तो 4 का पावर 3, तो 4 चौक 16 चौका 64। तो समझ गए होंगे। बस इस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगे तो
चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।